नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कोडरो में लोगो डिजाइन और मोनोग्राम मॉडर्न लोगो डिजाइन जो कि कोडरो में करेंगे, जो कि ये वीडियो बहुत ही रोमांचक है। आप इस वीडियो में बने रहेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सीखेंगे। चलिए आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर कोडरो को ओपन करूंगा। यहाँ पे कोडरो ओपन हो चुका है, जी हाँ। और यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट फाइल लूंगा, जो कि यहाँ पे आपको क्लिक करने से आपको क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फाइल ओपन होगा। और यहाँ पे आपका नाम मांगेगा, जो कि इस पेज का नाम, जो इस डॉक्यूमेंट का नाम, जी हाँ, जो कि यहाँ मैं दूंगा लोगो डिजाइन। और जो कि यहाँ पे प्राइमरी कलर मोड मांग रहा है, जो कि CMYK और 8GB। मैं यहाँ पे 8GB चूज करूंगा। और यहाँ पे पेज साइज जो बता रहा है आपको, यहाँ पे पेज साइज जो चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे मैं A4 साइज ले रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिया और यहाँ पे मिलीमीटर्स बता रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको जो लेना है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं पिक्सल्स में ले रहा हूँ, जो कि यहाँ पे पिक्सल्स लूंगा। एंड जो कि इसका ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। मैं यहाँ पे लैंडस्केप चूज करूंगा, जी हाँ। और इसका रेजोल्यूशन जो होना चाहिए 300 DPI में होना चाहिए। 300 DPI यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे आपका नया पेज ओपन हो चुका है, जी हाँ। और आपको यहाँ पे चूज करना है रेक्टेंगल टूल, जो कि यहाँ पे चूज करेंगे और इसे एक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ किया और इसका हाइट और विड्थ जो मैं दूंगा आप वो यहाँ पे देंगे। यहाँ पे मैंने जो कि यहाँ पे आप इसे देख पा रहे होंगे कि लॉक रेशियो है, आप इसे लॉक कर सकते हैं और लॉक अनलॉक कर सकते हैं। जी, यहाँ पे आपको अनलॉक ही रखना है। और इसका जो विड्थ जो चौड़ाई होगा 398.28 और जो हाइट होगा 697। जी हाँ, यहाँ पे इस तरीके से विड्थ एंड हाइट देंगे। और फिर से रेक्टेंगल टूल्स को चूज करेंगे एंड इसे इस तरह से क्रिएट करेंगे और एक इस तरह का क्रिएट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, दोनों का मैं इसका विड्थ एंड हाइट दूंगा, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका जो विड्थ होगा 99.57 एंड जो हाइट होगा 697। ओके करेंगे, जी हाँ। और इसका विड्थ एंड हाइट देंगे, विड्थ एंड हाइट, जो कि यहाँ पे विड्थ होगा 398.28 और जो हाइट होगा 99.5। जी हाँ, ओके करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे दोनों का विड्थ एंड हाइट दे चुका हूँ। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे जो नोड बता रहा है आपको इसे क्लिक करना है और इसे यहाँ पे लेके और यहाँ पे जो नोड आ रहा है यहाँ पे रख देंगे। जी हाँ, इसे भी जो नोड यहाँ पे दिख रहा है इसे मूव करेंगे और यहाँ पे ले आके नोड जो आएगा, जब नोड आएगा इसे यहाँ पे छोड़ देना है। जी हाँ, इस तरीके से यहाँ पे मैं रखूंगा। जी हाँ, और इसे सिलेक्ट करूंगा और जो कि आपको कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करना है, यानी पकड़ के रखना है कंट्रोल को। और जो माउस का लेफ्ट बटन है उसे आपको मूव करना है, जो कि राइट तरफ। और जो कि आपका माउस का राइट बटन जो है आपको एक बार क्लिक कर देना है और इसे छोड़ देना है, जो कि ये एक डुप्लीकेट बना के आपके सामने रख दिया है। जी हाँ, इसे रिपीट करेंगे, फिर से डुप्लीकेट बनाएंगे। इसका शॉर्टकट की होता है, एक बार डुप्लीकेट बनाने के बाद आपका एक शॉर्टकट की होता है Ctrl+R। एक डुप्लीकेट और बना देगा, Ctrl+R से एक बार डुप्लीकेट बना। जी हाँ, इस तरीके से यहाँ पे डुप्लीकेट बन चुका है। अब फ्रेंड्स इसे चूज करेंगे और फिर से कीबोर्ड का कंट्रोल को होल्ड करके यानी पकड़ के रखेंगे और इसे जो कि माउस के लेफ्ट बटन से नीचे की ओर लेके आएंगे और राइट बटन को क्लिक कर देंगे, जो कि ये नीचे की ओर एक नया डुप्लीकेट रेक्टेंगल बन के आ चुका है। जी हाँ, इसी तरह से इसका रिपीट करेंगे, जो कि Ctrl+R, इसका डुप्लीकेट रिपीट हो रहा है। जी हाँ, इस तरीके से मैंने इसे रिपीट किया और इसे पूरे को सिलेक्ट करेंगे। जी हाँ, जो कि यहाँ देख रहे हैं सेंटर पर आपको कर्सर लेके जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ग्रुप कर देना। ये पूरा ग्रुप हो चुका है। जी हाँ, आप फ्रेंड इसमें क्या करेंगे कि इलिप्स टूल लेंगे। यहाँ पे ये रहा इलिप्स टूल, इसे क्लिक करेंगे और जो ये इंटरसेक्ट बता रहा है आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+Shift को दोनों को दबा के रखना है, यानी होल्ड करना है। जी हाँ, और इसे नीचे की ओर लेके जाना है और जो कि यहाँ पे आपको EDGE जो बता रहा है आपको इस पर आ जाने के बाद इसे छोड़ देना है, माउस को भी और Ctrl+Shift को भी छोड़ देना है। जी हाँ, फिर से यहाँ पे आपको जो सेंटर बता रहा है आपको इस पर कर्सर को ले जाना है और Ctrl+Shift को पकड़ के रखना है और इसे मूव करना है माउस को। जी हाँ, और ये सर्कल बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको बता रहा होगा कि इंटरसेक्ट एज को आप छोड़ सकते हैं। जी हाँ, फिर से यहाँ पे आपको नोड बताएगा, आप यहाँ पे भी एक सर्कल बना लें उसी तरह से Ctrl+Shift को पकड़ के। जी हाँ, फिर से आप यहाँ पे एक सर्कल बना रहे हैं इसी तरह से Ctrl+Shift को होल्ड करना है। जी हाँ, और यहाँ पे इंटरसेक्ट बता रहा है, यहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे और यहाँ पे भी एक
क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक क्रिएट कर लेंगे इस तरीके। और यहाँ पे पिक टूल लेंगे और इसे पूरा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको ग्रुप कर देंगे। जी हाँ, यह ग्रुप हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्मार्ट फिल टूल लेना है। यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल लिया, जैसे मैं करूँगा उस तरह से आपको करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले जो कि फिल ऑप्शन है स्पेसिफाई आपको यहाँ पे लेना है। आपको जो कलर मन है वो कलर यहाँ से ले सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ पे आउटलाइन को भी स्पेसिफाई में रखना है। एंड इसका जो आउटलाइन का ड्यूरेशन है 2 pixel 2 pixel 3 pixel। जी हाँ, जो कि आप जो मन करें वो रखते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे आपको फिल करना है, जैसे मैं फिल करूँगा उस तरह से आप फिल करते जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से फिल किया और पिक टूल लिया और यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे। जी हाँ, जो कि यहाँ पे आएंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो गया। इस पर्सन को इतना तक सिलेक्ट करना है। जी हाँ, और यहाँ पे आपको वेल्ड पर क्लिक कर देना है। ये पूरा वेल्ड हो चुका है। जी हाँ, एक बन चुका है। फिर से इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वेल्ड कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे वेल्ड सही से नहीं हो पाया है। जी हाँ, क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके पहले वेल्ड करेंगे, इसे और इसे वेल्ड कर देते हैं। एक बार इसे और इसे वेल्ड कर देंगे, सॉरी वेल्ड करेंगे, इसे और इसे वेल्ड करते हैं। एक बार इसे और इसे वेल्ड करेंगे। इस तरह से आप वेल्ड कर ले, यहाँ पे ये आ जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है कि इसे दोनों को इस तरह से लेना है और यहाँ पे जो कि क्रिएट बाउंड्री पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको इस तरह से वेल्ड हो चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पीछे वाला आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे। आपको क्या करना है, इसको जो माउस का राइट बटन है आपको उस पर क्लिक करना है, ऑर्डर टू बैक ऑफ पेज, और इसे डिलीट कर देंगे, इसे भी डिलीट कर देंगे। आ चुका है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको और इसको दोनों सेलेक्ट करना है एक साथ। क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे यानी पकड़ के रखेंगे, इसे दोनों सेलेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे ग्रुप कर देना है। जी हाँ, ये ग्रुप हो चुका है। अब इसे रंग दे देंगे रेड और इसका आउटलाइन हटा देंगे। यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरह का जो क्रॉस रहता है व्हाइट के ऊपर, आपको माउस के जो राइट बटन है उसे आप क्लिक करेंगे एक बार, जो कि हट जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे हट चुका है। अब फ्रेंड्स इसका बैकग्राउंड बनाएंगे किस तरह से, देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और पिक टूल लेंगे और यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे सेंटर पर और यहाँ पे ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, बैक ऑफ पेज कर देंगे। जी हाँ, इसे सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कीबोर्ड पर से आपको की प्रेस करना है C और E। ये पूरा सेंटर में आ गया है लोगो। अब यहाँ पे ब्लैक ले लेते हैं, यहाँ पे इसका जो कि आउटलाइन इसे हटा दे रहे हैं। जी हाँ, और जो इसका फिलअप है इसका रंग इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे इस कर ले लिया, ये लोगो तैयार हो चुका है, जो की मोनोग्राम लोगो तैयार हो चुका है। जी हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो इस चैनल पर बने रहे। जी हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।